ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋ ਨੰਬਰਸ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 13 ਚੈਪਟਰ, नंबर्स 13 वर्स 25 से लेके 29 तक। गिनती ओदा 13 चैप्टर और 25 तो लेके 29 तक। नंबर्स गिनती चैप्टर 13 वर्स 25 से लेके 29 तक। इस वचन में पढ़ांगा थोड़े लिए। इस वचन में लिखा है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश के अमलेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और जर्दन की नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। 27 और 28 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, उन्होंने आके, कुछ लोग जो जासूस बन के गए थे, आके मूसा से कहा, जिस देश में तूने हमें भेद लेने के लिए भेजा था हम उसमें गए और उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को यानी कि दानवों को भी देखा वहां पे। हालेलुया। आज के वचन में हम बात करेंगे अपने फेथ को डिक्लेयर करना, अपने विश्वास की घोषणा करना। तुम्हारे अंदर क्या है उसे अपने होठों पे लेके आना और उसे कॉन्फेस करना, उसे डिक्लेयर करना, बिना सिचुएशन को देखे हुए कि आपके हालात क्या कहते हैं। अब ये जो 4 वर्सेस मैंने पढ़े हैं, 5 वर्सेस, ये उस टाइम की कहानी है जब मूसा लीड करता था लोगों को और वो प्रॉमिस लैंड के, अपने उस देश के करीब थे जहां परमेश्वर उन्हें लेके जाना चाहता था। और उसने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ देख के आओ हम कैसे इसमें एंटर करें, क्योंकि ये आसान नहीं होता प्रॉमिस लैंड में एंटर करना। जो सबसे बड़ा वायदा आपकी जिंदगी का है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उसे अचीव करना, उसे उस पे कब्जा करना, उसे अपनी जिंदगी में लेके आना, ये आसान नहीं होता। क्योंकि इंसान आपका विरोध करते हैं, सिचुएशन आपका विरोध करती है, शैतान आपका विरोध करता है और आपका खुद का अंदर का कॉन्साइंस, आपका विवेक आपका विरोध करता है। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पे मूसा ने 12 लोग भेजे और वो 12 लोग कौन थे? जो इजराइल के गोत्रों के लीडर थे। उनमें से मुख्य लोग चुने थे जो लीडर थे। 12 गोत्र थे, 12 में से जो टॉप के लोग थे, ना डोलने वाले, जो लीड करते थे अपने अपने गोत्र को, ट्राइब को, उन लोगों को उसने चुना और भेजा कि तुम सियाने बंदे हो, जाओ देख के आओ क्या सिचुएशन है, हम कैसे प्रॉमिस लैंड में एंटर करें। और जब वो गए और वापस आए तो ये बोले आगे, कहते हाँ देश बहुत सुंदर है, दूध और शहद की नदियां भी बहती हैं, मतलब बहुत बढ़िया फैसिलिटीज हैं वहां पर साथ के साथ उन्होंने जो फिजिकल आंखों से देखा, नहीं, कहना बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वहां के लोग बहुत बलवान हैं, वहां के नगर गढ़ वाले हैं, मतलब ऊंची ऊंची दीवारें हैं, कोई अंदर जा ही नहीं सकता वहां पे।
लोगों से फाइट करके कोई जीत ही नहीं सकता। अनाकवंशी यानी कि जो दानव टाइप के, राक्षस टाइप के लोग हैं, मनुष्यों से बहुत बड़े बड़े, वो लोग, जैसे गोलियत था वैसे लोग वहां पे रहते हैं। लोग आके कंप्लेंट करने लगे और यही हाल था सारी जर्नी में इजराइल के लोगों का। परमेश्वर उन्हें मिरेकल पे मिरेकल दिखाता था। निकले इजराइल से, बोले हम तो निकल ही नहीं सकते जहां पे परमेश्वर ने निकाला गुलामी से। समुद्र आ गया, अब मर गए जी, समुद्र 2 भाग हो गया, निकल गए। क्या परमेश्वर खाना दे सकता है? उसने खाना दिया, मन्ना दिया। क्या परमेश्वर मारुथल में, डेजर्ट में पानी की नदी बहा सकता है? चट्टान निकले, चट्टान चीरी गई और पानी निकला और सबने पिया। और डिमांड बढ़ती जाती थी, कंप्लेंट्स बढ़ती जाती थी। क्या परमेश्वर मीट मांस भी दे सकता है? यहां पे परमेश्वर ने हवा बहाई और बटेरे वहां पे गिरे, बोले खाओ जितना खाना है। परमेश्वर हर टाइम उनकी अगुवाई करता था, जो उन्हें चाहिए था प्रोवाइड करता था, फिर भी वो कंप्लेंट करते थे। हमेशा हार्ड सिचुएशन को देख के कंप्लेंट करते थे, ना कि परमेश्वर की भलाइयों को देख के याद करके उसका थैंक्स करते थे। एक ही कारण था कि वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि मूसा उनके साथ था। वो परमेश्वर के दिल को जानता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर से अगुवाई लेके चलता था। एक ही कारण था, 6 लाख लोग नहीं मर रहे थे, वो चल रहे थे और उन्हें जंगल में भी खाना मिल रहा था, जबकि वो कंप्लेंट्स करने वाले थे। पर एक बंदा था जो कंप्लेंट नहीं करता था, वो परमेश्वर से अगुवाई लेके उनको लीड करता था और वो आगे की आगे अपने प्रॉमिस लैंड की ओर बढ़ते चले जाते थे, बढ़ते चले जाते थे। पर जब फाइनल डेस्टिनेशन का टाइम आया, जो परमेश्वर भी उन्हें देना चाहता था और वो भी चाहते थे कि हम 40 साल हो गया, परमेश्वर कहता है अब प्रवेश करवाऊंगा उस प्रॉमिस लैंड में, अब तुम पहुंचोगे, अब पहुंचोगे। अब जब टाइम आया तो वो देख के डर गए, कंप्लेंट करने लगे कि नहीं, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। वो लोग तो बहुत बड़े हैं, नगर बड़े हैं, दीवारें बड़ी हैं, वहां कुछ नहीं हो सकता। कहता हां अच्छी वस्तुएं हैं, पर वो 2 चीजें गिनी उन्होंने, पर जो प्रॉब्लमें थी वो 10 गिन के बैठ गए। क्या कहते? 28-29 में पढ़ूंगा, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, उसके नगर गढ़ वाले हैं, बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी रहते हैं, पहाड़ी देश में हित्ती रहते हैं, यबूसी रहते हैं, अमोरी रहते हैं, समुद्र के किनारे किनारे यरदन की नदी के तट कनानी बसे हुए हैं। मतलब ऐसा कह लो कि हाँ, वीजा की फाइल तो लगा दी है, पर यह भी हो सकता है, वो डिक्लाइन भी हो सकता है, पेपर भी गलत हो सकते हैं, मेरा पेपर डुप्लीकेट भी निकल सकता है, कोई कंप्लेंट भी कर सकता है, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक पॉजिटिव चीज देखनी और 10 नेगेटिव गिन देनी, वो बंदा कभी भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप फेथ को, विश्वास को डिक्लेयर करें। उसने 12 लोग भेजे थे और 10 लोग कंप्लेंट करने वाले थे उन 12 में से। यही रेशियो है आज क्रिश्चियंस की। परसेंटेज बहुत कम है जो विश्वास से अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। हाँ, दिख तो रिपोर्ट में रसौली रही है, दिख तो बीमारी रही है, पर परमेश्वर कहता है कि उसके लहू के द्वारा हर पाप से माफी मिलती है, हर रोग से शिफा मिलती है। इस पे मनन करने वाले कम हैं। और इसी वचन को जब मैं आगे पढ़ता हूं, 14 चैप्टर की 5 से लेके 10 तक जब मैं पढ़ूंगा, इसके अगले चैप्टर में 5 में लिखा, 14 चैप्टर उसका 5, इसमें लिखा, तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, जो लीडर लोग थे। और नून का पुत्र योशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब और देश के भेद लेने वालों में, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं,
पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी, हमारा ब्रेड, हमारा खाना हो जाएंगे। शाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। 10 में लिखा, तब सारी मंडली चिल्ला उठी, इन पर पथराव करो, यानी कि इन्हें मार डालो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। इंग्लिश में लिखा, बट द ग्लोरी of the Lord appeared at the tent of meeting to all the people of Israel. अब 12 लोग गए थे जो लीडर थे अपने अपने गोत्रों के। उनमें से 10 कहते नहीं, वो डर गए। और जब वो इतने डर गए, सब लोग विरोध में बोलने लगे कि हम पहुंच ही नहीं सकते वहां पे, ये ब्लेसिंग तो हमें मिल ही नहीं सकती। तो जो सबसे बड़े लीडर थे मूसा और हारून, उन्होंने भी घुटने टेक दिए। 5 में लिखा, तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे कि कुछ नहीं हो सकता, हम फंस गए हैं यहां पे आके। पर उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो विश्वास से भरे हुए थे। वो भी वही देश देख के आए थे जो बाकी 10 ने देखा था। वो भी वही सिचुएशन देख के आए थे, वो भी वही दुश्मनों को देख के आए थे। पर उनकी वर्डिंग क्या थी मुंह के ऊपर? उन्होंने कहा, जिस देश का भेद लेने के लिए हम इधर उधर घूम आए, वह अत्यंत उत्तम है, वो बेस्ट है। और कहा 9 में, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। इंग्लिश में लिखा, ओनली डू नॉट रिबेल अगेंस्ट द लॉर्ड एंड डू नॉट फियर द पीपल ऑफ द लैंड, फॉर दे आर ब्रेड फॉर अस, देयर प्रोटेक्शन इज रिमूव्ड from them and the Lord is with us, do not fear of them. उन्होंने कहा, उनकी डिक्लेरेशन, विश्वास देखो क्या। बेशक लोग वही बड़े थे, देश वही था, नगर वही था, प्रॉब्लम वही थी, पर उन्होंने कहा मत डरो, क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन उनके ऊपर से हट चुकी है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे सामने वाले लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं हमारा? डेफिनेटली विक्ट्री हमारी है। हम उस देश में पहुंचेंगे और वो देश हमारा हो जाएगा। सिर्फ इतना करो कि परमेश्वर के सामने बुरा मत बोलो, रिबेल, उसका विरोध मत करो, जो वो कहता है वैसा करो। वो डेफिनेटली हमारे साथ है। और इसका रिजल्ट कितना बड़ा आया जब सिर्फ लाखों लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने विश्वास के शब्द बोले, परमेश्वर की प्रशंसा की, परमेश्वर की माइटी पावर को अपने अंदर याद किया कि ये वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को 2 भाग किया था, जिसने मन्ना बरसाया, जिसने हमें भूखे मरने नहीं दिया, वही हमारे साथ है और उसी ने ही हमें उस देश में जाने के लिए कहा है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए खुद अरेंजमेंट करेगा, वो प्रोटेक्शन उनके ऊपर से हटा लेगा और हम जीत जाएंगे और उस देश में एंटर कर जाएंगे। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट जब हम देखते हैं, 10 वर्ष को पढ़ते हैं, इसमें लिखा, जैसे उन लोगों ने ये शब्द बोले, कालेब ने और योशु ने, 10 में लिखा, तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। वो लोग अभी भी डरे हुए थे। पर सेकंड लाइन में लिखा, तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हो गया। परमेश्वर तैयार होता है आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपके साथ होता है, पर वो प्रकट तब होता है जब आप फेथ से डिक्लेरेशन करते हैं कि हाँ वो मेरे साथ है। उन्होंने क्या कहा? यहोवा हमारे संग है, उनसे मत डरो, हम डेफिनेटली जीतेंगे। और जैसे ही उन्होंने शब्द बोले, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया। उसका तेज, उसकी ग्लोरी सारे इजरायलियों के ऊपर चमकने लगी और उसने प्रूव किया कि हाँ मैं वाकई तुम्हारे साथ हूं। पर अगर सोचो वो 2 लोग भी बाकी लाखों की तरह कंप्लेंट करने वाले होते तो क्या परमेश्वर ऐसा करता? क्योंकि अब तो मूसा ने भी घुटने टेक दिए थे। पहले तो मूसा के कारण मन्ना बरसता था, पानी निकलता था चट्टानों में से, समुद्र 2 भाग हुए, दुश्मन हारे। पर अब तो मूसा ने भी घुटने टेक दिए।
पर उसके बाद अगली जनरेशन का बंदा खड़ा हुआ, यहोशू, क्योंकि अब उसका टाइम आ चुका था। क्योंकि परमेश्वर के पास कमी नहीं है, वो चुन लेता है अगले पर्सन को जब एक बंदा काम नहीं करेगा परमेश्वर का। इसीलिए बाइबल में लिखा, श्रापित है वो इंसान जो परमेश्वर का काम करने में डिलाई करता है, जो लेजी है, वो कर्स्ड है, बाइबल कहती है। क्योंकि एक बंदा जब ढीला हो जाएगा तो परमेश्वर को नहीं चाहिए ऐसा बंदा, वो अगले पर्सन को रेडी करेगा। इसी तरह से जब योशू ने और कालेब ने विश्वास के शब्द बोले तो परमेश्वर की प्रेजेंस सबके ऊपर छा गई। आपकी सिचुएशन वही हो सकती है, हो सकता है 2 बंदों की सिचुएशन सेम हो, या 4 की या 10 की सेम हो, और 8 बैठे रोते रहे, यार कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा है, कोई प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा है, और 2 बंदे डिक्लेरेशन करें हर रोज, नहीं ऐसा होगा, नहीं परमेश्वर मेरे साथ है, नहीं मैं जीतूंगा, मेरा वीजा लगेगा, मेरी जॉब लगेगी, मेरा ये ब्लेसिंग आएगी मेरी लाइफ में। तो एक दिन आएगा जब परमेश्वर प्रकट करेगा अपने आप को, उसकी ग्लोरी चमकेगी और वो ब्लेसिंग तुम्हारे हाथ में होगी। पर अगर आप भी कंप्लेंट करने वाले होंगे इजरायलियों को लाखों की तरह, तो परमेश्वर भी अपने आप को छुपा के रखेगा। पर जैसे आप वर्ड बोलेंगे, आप बोलेंगे उसके वचन में से, जैसे 3 साल से मैं बोलता आ रहा हूं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो, यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है एवरी सिंगल मॉर्निंग। और उसे प्रैक्टिकली देखना शुरू किया जब 1 साल तक उसे डिक्लेरेशन करते रहे, कुछ भी दिखता नहीं था, सिचुएशन वहीं खड़ी थी, लोग मजाक उड़ाते थे, सब कुछ सामने था, वही दिखता था, पर बोलते क्या थे? परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू उठ प्रकाशमान हो, मैं तेरे साथ हूं, तेरे ऊपर प्रकट हो चुका हूं, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज शाइनिंग अपॉन यू। और एक दिन परमेश्वर ने वो सिद्ध करके दिखाया जब चर्च शुरू हुआ था। और इसी तरह से परमेश्वर चाहता है हर एक जन को वो ब्लेस करे, पर जब हम डोल जाएंगे, जब हम डिक्लेरेशन की बजाय, घोषणा की बजाय कंप्लेंट करेंगे, तो फिर परमेश्वर कहता है तेरे मुंह में मृत्यु, तेरे मुंह में जीवन है, जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। अगर तू बोलेगा कि मेरी सिचुएशन तो ये है, पर वचन ये कहता है, उसको ओवरकम कर जाएगा तू। जैसे 10 लोग बोल रहे नहीं देश तो अच्छा है, पर एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वहां पे ये लोग रहते हैं, ये लोग रहते हैं, ये प्रॉब्लम है, वहां पे दानव रहते हैं, वहां पे नागवंशी रहते हैं, वहां पे दीवारें बड़ी हैं, नगर गढ़ वाले हैं, कोई उसे जीत ही नहीं सकता। पर सिर्फ 2 लोगों ने बोला कि नहीं, कंप्लेंट मत करो, यहोवा हमारे साथ है, प्रोटेक्शन उनके ऊपर से हट चुकी है। और उसी वक्त परमेश्वर की ग्लोरी चमकी, वो आगे बढ़े और जीत गए। अगले की स्टोरी आप जानते हैं, परमेश्वर ने कनान देश में पहुंचाया उन लोगों को। दाऊद एक तो छोटा टीनेजर था, जो अपने भाइयों में सबसे छोटा था। जब गोलियत सामने आया तो सारे इजरायली डर गए, राजा तक डर गया, शाऊल भी बैठ गया चुप करके, बड़े बड़े सेनापति डर गए, कोई भी सामना नहीं कर सका, क्योंकि वो सामने जो था प्रॉब्लम उसे देख रहे थे, जो साथ था उसे नहीं देख पा रहे थे। और दाऊद वो देख पाया जो उसके साथ था। उसने कहा, उसे चैलेंज किया, पहले डिक्लेरेशन की, उसने कहा आज मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा और तेरी ही तलवार को इस्तेमाल करूंगा। और वैसा एग्जैक्टली किया उसने जैसा बोला था, वही चीज करके दिखाई उसने। अक्सर हम देखते हैं, हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहते हैं, यार कुछ नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम खड़ी है, वहीं खड़ी है, ये पता नहीं कब हटेगी, ये पता नहीं कब जाएगी, ये पता नहीं क्यों होगा, ये बीमारी तो मुझे लेके ही जाएगी, ये प्रॉब्लम तो यहीं रहेगी। वचन के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम के बारे में बात कम करो, ना करो, प्रॉब्लम से बात करो, उससे बात करो कि तुझे हटना होगा, मेरी जिंदगी से तुझे हटना होगा। अगर उसके बारे में डिस्कस करोगे वो बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी और आप नीचे होते जाएंगे, आपका फेथ लेवल डाउन जाता जाएगा। मुश्किल तो आनी ही आनी है, अब रो के उसमें से गुजर लो, या परमेश्वर की पावर लेके, पवित्र आत्मा से भर के, वचनों को घोषणा करके, विश्वास लेके उसको ओवरकम कर लो।
और रोगे, कंप्लेंट करोगे तो हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो, सारी उम्र ऐसे ही रहेगी। पर जब विश्वास करोगे तो हो सकता है महीना लगे, 2 लगे, 6 लगे, 1 साल लगे, पर वो हटेगी एक दिन, क्योंकि प्रभु का वचन है, तुम पहाड़ों से कहोगे तुम्हारे सामने मैदान हो जाएंगे। उसका वचन है। उसने मूसा से कहा, जा चट्टान को बोल कि पानी दे, और वो पानी देगी। उसके ऊपर घोषणा कर, तू पानी निकाल। उसने कहा, बोल उससे, डिक्लेयर कर, और वही कहता है, अपनी चट्टान, अपना पत्थर जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उससे बोलो कि तेरे अंदर से ही ब्लेसिंग निकलेगी मेरी। और जब बोलोगे फेथ से भर के, डिक्लेयर करोगे, वही प्रॉब्लम ब्लेसिंग में बदल जाएगी। मैंने आपको टेस्टिमनी दी अपनी कि हमारी कंपनी बंद हो गई दिसंबर में। वो सब लोग बोरिया बिस्तर ले गए वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी। और अब चाहे तो मैं रोता कि प्रभु अच्छी जॉब थी, चली गई, क्या करूं, कंप्लेंट करता, घर के पास थी, मैं तेरा काम भी कर रहा हूं, ऐसा क्यों है मेरी जिंदगी में। मैंने कहा नहीं, प्रभु इसी में से मेरी ब्लेसिंग निकालेगा। और वो कंपनी बंद हो गई और आज मैं अकेला उस कंपनी के लिए अपने घर से काम कर रहा हूं, और वही प्रॉब्लम ब्लेसिंग बन गई मेरे लिए। अब या तो मैं कंप्लेंट करता, ये बोलता कि नहीं, प्रभु ने तो इतने बड़े बड़े काम किए, उसने यहां तक पहुंचाया है, सस्टेन भी वही करेगा, इसी मुश्किल में से वो ब्लेसिंग निकालेगा। और दूसरों के लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है, और बनी भी। कंप्लेंट कर रहे थे लोग, अच्छा भला काम चल रहा था, क्यों बंद किया, सबकी रोजी रोटी चल रही थी। बोला कोई बात नहीं, प्रभु है, वो करेगा। और उसने काम भी उसी कंपनी में कर रहा हूं। जब बंद हुई उसके बाद सैलरी भी बढ़ी और कंफर्ट लेवल भी आया, और प्रभु का काम भी ज्यादा कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं घर में हूं, एक तरफ अपना कंप्यूटर है, एक तरफ कंपनी का है। जब फ्री टाइम मिलता है 1 घंटा 2 घंटे चर्च का काम करता हूं। वही प्रॉब्लम में से आप ब्लेसिंग निकाल सकते हैं अगर आप विश्वास से भरे हुए हैं तो। पर अगर कंप्लेंट करने वाले हैं तो वही गोलियत जिसके सामने सारी सेना डर रही थी, राजा डर रहा था, उसी के ऊपर जीता दाऊद। और फिर सारे वावा करने लगे। अगर चाहता तो वो भी डर सकता था, यार सब लोग तो डरे हुए हैं, सब लोग तो प्रॉब्लम में हैं, मैं क्यों पंगा लूं। वो बैठ सकता था। एक वचन को आगे पढ़ेंगे, यहोशुआ 24 उसका 13 से लेके 15 तक। यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 13, 14 और 15 को पढ़ूंगा। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 13, 14 और 15 को पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने ना बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई से और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखे महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। 15 में लिखा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। ये यहोशू की डिक्लेरेशन थी, उसके वर्डिंग थी जब वो बूढ़ा हो गया, जब वो उस देश में पहुंच गया जहां परमेश्वर लेके जाना चाहता था। आपको पता है लाखों लोग निकले थे उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के लिए, उस उत्तम देश को लेने के लिए, उत्तम ब्लेसिंग को लेने के लिए, पर सिर्फ 2 लोग पहुंचे थे 6 लाख में से, यहोशू और कालेब, जिन्होंने
फेथ के वर्ड बोले थे कि परमेश्वर वहां हमें पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। बाकी सब मारे गए थे, उनकी अगली जनरेशन वहां पहुंची थी, उनके बच्चे, पोते, पड़पोते, क्योंकि वो कंप्लेंट करने वाले लोग थे। विश्वास उनके अंदर नहीं था, स्थिर नहीं रहता था। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, चलो अपना देवता बना लिया, बछड़े को बना लिया, मिट्टी का बना लिया, सोने का बना लिया, पूजने लग गए। और मूसा हमेशा उन्हें बचाता रहता था कि परमेश्वर इन लोगों को मत मार, मैं इन लोगों के और तेरे बीच में खड़ा हूं, इन्हें मारना होगा तो मुझे मारना होगा पहले। अब वो मूसा धर्मी था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उसे नहीं मार सकता था और उसे माफ करना पड़ता था लोगों को, बेशक वो कंप्लेंट करते थे। और इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाते। पर एक टाइम आया जब मूसा भी मर गया और फिर योशू का टाइम आया। योशू लीड करने लगा लोगों को, और वो ऐसे लीड करता था, वो नहीं कहता था कि तुम्हारे बदले मैं माफी मांगता हूं, तुम्हारे बदले परमेश्वर इनके बीच में मैं खड़ा होता हूं। वो कहता है तुम चुनो किसकी सेवा करोगे, क्योंकि तुम्हारा फल तुम्हें मिलेगा, जो तुम करोगे वो उसका फल तुम्हें मिलेगा, जो मैं करूंगा उसका फल मुझे मिलेगा। उसने कहा मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा, तुम नकली देवताओं को, मूर्तियों को पूजना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा, जाओ। वो डांट कर उन लोगों को समझाता था। और इसी कारण था, यही एक कारण था कि योशुआ की जनरेशन विक्टोरियस थी। जो मूसा के साथ जनरेशन चलती थी, वो कंप्लेंट करने वाली थी, वो विक्ट्री को नहीं ले पाए जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। और यही कारण था कि जब योशु के अंडर लीडरशिप आई, उसकी लीडरशिप आई, तो वो लोगों को तैयार करता था। वो एक मिलिट्री लीडर था, वो नहीं चाहता था उसके लोग कंप्लेंट करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो वो ऐसे रेडी करता था लोगों को, तुम सोच लो तुम किसकी सेवा करोगे, कंप्लेंट करोगे मरोगे, फेथ से भर के मेरे साथ चलोगे, लड़ोगे, विक्ट्री हमारी होगी। और वो एक के बाद एक नगर को जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए, और विक्टोरियस बन के उस प्रॉमिस लैंड में रहे। और ये बूढ़ा होके फिर वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अपने लोगों को कि तुम सोच लो तुम किसकी सेवा करोगे, तुम चुन लो आज। चुनाव हमारा होता है कि हमने सिचुएशन को देख के कंप्लेंट करनी है कि रब्बा एक ही करता साड़ी जिंदगी च मार ही देता, कि एक कहना कि नहीं परमेश्वर जो है तेरी जितनी योजनाएं मेरे लिए सब भले की है, एक भी हानि की नहीं है। जो धर्मी है, तुझसे प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। और जैसे ही आप बोलते हैं, परमेश्वर बाजी को पलट देता है। वो जो बंदा आपका नुकसान करने के लिए आता है, वो उसी को आपके फायदे में बदल देता है। मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इसे देखा है कि जिन लोगों ने मेरे विरोध बोलना मेरे बॉसों से शुरू किया, वही मेरे लिए ब्लेसिंग बन गई। परमेश्वर, क्योंकि जब परमेश्वर के सामने आप फेथफुल रहते हैं, आप वचनों पर चलते हैं, एवरी डे उस पे मनन करते हैं, क्योंकि मूसा ने योशू को यही समझाया था कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इस पे मनन करते रहना, जो इसमें लिखा है उसे अपने लाइफ में लागू करना, और तू सफल होगा, तेरे सब काम सफल होंगे। और वैसा ही होता गया। वो वचनों पर चलता गया, उसकी घोषणा करता गया कि नहीं, यहोवा हमारे संग है, ये दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो जीतता गया, जीतता गया, और एक विक्टोरियस मिलिट्री लीडर के रूप में आया। अगर हम चाहें तो हम चुप करके बैठ सकते हैं, और चाहें तो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते हैं कि हम सेवा करेंगे परमेश्वर की। बेशक लगता है कि लोग विरोध करेंगे, मुझे भी लगता था। मुझे जब शुरुआत हुई तो जो पास्टर्स मेरे लिए प्रार्थना करते थे, वो कहते कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा, लोग तुम्हें बुलाया करेंगे घर प्रार्थना के लिए। और तब मैं अभी बपतिस्मा भी नहीं लिया था, प्रभु को जानता भी नहीं था, और मुझे लगता था यहां कौन करेगा यार, इतना टाइम किसके पास है, कौन प्रार्थना के लिए बुलाएगा। पर जब आज उसे होता हुआ देख रहा हूं अपनी आंखों से, तो फिर लगता है कि नहीं, परमेश्वर सच्चा है, और जो उसकी आत्मा के द्वारा लोग बोलते हैं वो सच्चाई है। जब प्रैक्टिकली चीजों को हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ वाकई ये तो सामने हो रहा है, हमारे बुलाते हैं लोग प्रेयर के लिए, चर्च भी चल रहा है, मिनिस्ट्री भी चल रही है, इसी तरह से हमें लगता है कि नहीं यार, ये लोग तो कट्टर है, ये कहां बदलेंगे। हम बदल सकते थे, आप बदल सकते थे,
अगर आप बदल गए हैं प्रभु को मानना, तो वो लोग भी बदल जाएंगे। अगर मिशनरी लोग ये सोचते कि यार न्यूजीलैंड में तो जो जाता है उसे काट डालते हैं, क्योंकि ऐसा होता था शुरू में। यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उन्होंने बहुत काटे हैं सफेद चमड़ी वाले। वो बोलते कि अगर वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो प्रचार कैसे होता परमेश्वर का। एक बंदे ने डिसीजन लिया, सैमुअल मार्सन। 1814 में पहली बार वो सिडनी से न्यूजीलैंड आया और 25 दिसंबर 1814 पहला सरमन यीशु मसीह के बारे में प्रीच किया गया। क्रिसमस वाले दिन पहली बार उसने प्रीच किया यहाँ पे आके। और जो ट्राइब के लीडर थे, मौरी ट्राइब के, वो उसके साथ मिल गए और 1835 में पहला चर्च रसल, जो बाहिया हम कहते हैं, वहीं पे वो आया था, बे ऑफ आइलैंड्स। पहला 1835 में वहां पे चर्च बना और आज भी वहां पे है। मैं देख के आया हूं उससे, वो आज भी वहीं पर है। 1835 से वो एक्टिव है अभी भी चर्च, एंग्लिकन चर्च है। अगर वो सोचता कि यार ये लोग तो मार डालेंगे, ये तो काट डालेंगे, ये वहां पे तो बाद में करते हैं, पहले तलवार चलाते हैं, तो क्या फायदा। पर उसने स्टेप लिया, एक फेथ का उसने कदम उठाया और आया। और उसके बाद देखो आज न्यूजीलैंड में कितने चर्च हैं, हर गली में चर्चेस हैं। अगर वो लगता कि नहीं यार, ये तो जैसे वो कहते हैं वो अनाकवंशी दानव रहते हैं वहां पर, तो ये भी कम नहीं है उन लोगों से, ये भी बड़े बड़े हैं। और इन्होंने वैसा काम भी किया शुरू में कि लोग डर के पास नहीं आते थे, पर उसने स्टेप लिया। 25 सितंबर 1814 पहली बार उसने यीशु मसीह के बारे में प्रीच किया। लीडर उससे मिले, वहां पे चर्च बनाया, उन लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया और इवेंजलिज्म का काम पूरे न्यूजीलैंड में फैला। और आज आप देख रहे हैं कितने लोग क्रिश्चियन हैं। किसी को कहीं तो शुरुआत करनी होगी, किसी को तो डिक्लेयर करना होगा कि नहीं परमेश्वर, ये लोग कितने भी जिद्दी क्यों ना हो, पर तेरा वचन कहता है जब आत्मा आएगा सब कुछ बदल जाएगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये लोग बदलेंगे। और वो बदलना शुरू हो जाता है, सब सिचुएशन चेंज हो जाती है। चाहे तो हाथ पे हाथ रख के बंदा बैठा रहे और चाहे परमेश्वर की सेवा कर ले। इसलिए उसने कहा आज तुम चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे। या तो बैठे रहो उस चार दीवारी में और करते रहो जो तुम्हारे पुरखा करते आए हैं, और या फिर उठो और प्रभु की सेवा करो, उसका प्रचार करो और उत्तम आशीषें तुम्हारा हिस्सा होंगी। हालेलुया, समझ लग रही है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं और लंबा नहीं जाऊंगा, अगले हफ्ते हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं अगली बातें आपको बताऊंगा इसी वचन से रिलेटेड, कि कैसे योशू इतने बड़े बड़े काम कर पाया और कैसे जो फेथ वाले लोग थे कर पाए। आओ हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी जगह पे खड़े होइए। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे।